उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक जल्द ही चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की आधिकारिक जानकारी उन्हें मिल गई है और आयोग की तरफ से पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें निर्वाचन मंडल की तैयारी, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की अंतिम रूपरेखा की तैयारी और सभी पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित पृष्ठभूमि सामग्री की तैयारी और प्रचार प्रसार शामिल है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद विपक्ष नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनावी तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वो उपराष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, जैसे पहले भी किया था। और दिल्ली में समाजवादी पार्टी की मस्जिद मीटिंग पर नया बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिद में हुई मीटिंग को लेकर अब सवाल उठाए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वो इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि कल समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद एक मस्जिद पहुंचे थे। खुद अखिलेश यादव भी इन नेताओं के साथ मस्जिद में मौजूद दिखे। जिस मस्जिद में बैठक की बात हो रही है वो मस्जिद संसद भवन के पास मौजूद है। ये ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई थी। मुस्लिम अफसरों, कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास देखरेख का इस मस्जिद का जिम्मा है। तो मस्जिद में मीटिंग को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी घिरती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बवाल जरूर इस पूरे मसले को लेकर नजर आ रहा है। डिंपल यादव के पहनावे को लेकर भी बवाल की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं और इस विवाद पर अब डिंपल यादव का कहना है कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। और अखिलेश ने मस्जिद मीटिंग को लेकर क्या बयान दिया है वो आपको दिखाते हैं। हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है और जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था। बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार और एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से पटना तक अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक वोटर री-वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए दिखे, जबकि बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सदन के अंदर तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हमलावर दिखे। विपक्षी विधायक काले ड्रेस में जमकर नारेबाजी करते दिखे। विधानसभा में तेजस्वी और नीतीश के बीच जमकर बहस हुई। तेजस्वी यादव के आरोप पर नीतीश कुमार हमलावर नजर आए। इस दौरान लालू समेत पूरे आरजेडी पर जमकर बरसे। बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया।
अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। कल के बाद अब आज भी संसद परिसर में एसआईआर पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इससे पहले कल भी राहुल और अखिलेश साथ साथ प्रदर्शन करते दिखे थे। राहुल गांधी ने सरकार पर वोट की चोरी करने का आरोप लगाया है। बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। और बिना इजाजत महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर ऑफिस का कांग्रेसियों ने घेराव किया और बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप के साथ साथ मंदिर कर्मचारियों से बदसलूकी के आरोप लगे, जिस पर जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। बाबा महाकाल मंदिर में बिना परमिशन के गर्भगृह में प्रवेश करने पर विरोध अब तेज हो चुका है। दरअसल बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला की एक फोटो सामने आई है, जिसमें वो गर्भगृह में जाते हुए पूजा करते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने महाकाल मंदिर ऑफिस का घेराव किया और गुंडागर्दी से गर्भगृह में प्रवेश करने के गंभीर आरोप भी लगाए। उधर प्रशासन की ओर से एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये मामला संज्ञान में आया है कि कल माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी अपने समर्थकों के साथ जल चढ़ाने के लिए आए थे और बिना अनुमति गर्भगृह में गए थे और कुछ कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया था। ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद प्रशासक महोदय के द्वारा एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया है और 7 दिवस में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। पूर्व में भी देवास माता टेकरी पर रात को 12 बजे पुजारी पुत्र को उठाकर जिस प्रकार से दादागिरी कर गोलू शुक्ला के पुत्र द्वारा जो कृत्य किया गया था उसको पुनः महाकाल भस्म आरती में दोहराया गया। कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की गई है। हम महाकाल मंदिर प्रशासक से हमने मांग की है कि पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। गठन हुआ है तो निश्चित रूप से एक संवेदनशील प्रशासनिक जो अमला है उस जांच को निष्पक्ष तरीके से करेगा। न्याय सबके लिए बराबर होता है और सभी एक बराबर ही तोले जाते हैं, किसी को कोई विशेष दर्जा नहीं देते। पर कांग्रेस की चेतना सडनली क्यों आ रही है? कांग्रेस इतना संवेदनशील मंदिरों के विषय में कैसे हुआ है? कांग्रेस तो सदैव सनातन के विरोध में रहा है और पहले तो कांग्रेस को अपना चाल चरित्र थोड़ा सा उस पर आंकलन करना चाहिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब वीआईपी लोगों के लिए गर्भगृह में प्रवेश के लिए नियमों को ताक पर रखा गया हो। पहले भी कई बार नियमों को साइडलाइन कर नेताओं ने गर्भगृह में प्रवेश किया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 2023 से प्रवेश पर रोक है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल गर्भगृह में प्रवेश को लेकर एमपी में सियासत हाई है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं। उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का विवादों से पहले भी नाता रहा है।
चाहे 2023 की बात करें, बीते कुछ महीनों पहले की बात करें या फिर बीते दिनों की बात करें, समय समय पर विधायक और उनके बेटे पर दबंगई और गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले 2023 में भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में प्रवेश किया था और गर्भगृह में प्रवेश की फोटो वीडियो भी अपलोड की थी। देवास में पुजारी के साथ मारपीट का आरोप भी है इन पर। देर रात माता टेकरी में दर्शन करने का आरोप भी है। मंदिर कपाट बंद होने पर खुलवाने का भी आरोप है। काफिले में लाल बत्ती और हूटर लगी कार भी थी। बीते दिनों गर्भगृह में जबरन प्रवेश के आरोप भी इन पर लगे थे। रोकने पर कर्मचारियों से इन्होंने बदसलूकी भी की थी। मंदिर प्रशासन ने गुंडागर्दी के भी आरोप लगाए हैं। और उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की पहली सवारी मंदिर में करीब 30 मिनट देरी से पहुंची। इसके बाद मंदिर समिति ने देरी के लिए कहारों और पुजारियों को जिम्मेदार बताया। इस बात से महाकाल मंदिर के पुजारी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी तो अगली सवारी में सभी पंडे पुजारी काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। पुजारियों ने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और उज्जैन कलेक्टर को पत्र के माध्यम से दी, जिसमें कहा है कि प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल होती है तो उसका दोष पुजारियों और कहारों पर मढ़ देती है। महेश पुजारी ने कहा कि सभा मंडप से लेकर पूरे सवारी मार्ग पर तक नेता, अधिकारी, पुलिसकर्मी और बहरूपिये पालकी के साथ सेल्फी लेते देखे गए, जिस वजह से देरी। मैंने इसलिए पत्र लिखा है कि जो पालकी सोमवार को लेट आई थी, उसकी जो रिपोर्ट में सारा दोष महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और जो कहार बड़ी मशक्कत से पालकी को तोप के इतनी भीड़ में से लाते हैं, सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, इन दोनों पर यह दोष लगाया गया है कि पालकी देर से पुजारियों के कारण और कहारों के कारण है। ये पुजारी का भी अपमान है और जो कहार सेवक है उनका भी अपमान है।